हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से 8 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं जो कि आपको एक डिजिटल मार्केटर बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज की तारीख में डिजिटल मार्केटिंग जो है वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है, बहुत से लोगों को इससे रोज़गार भी मिलता है। तो आजकल बहुत से जो यहाँ पर यूथ है वो इस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो कि इस इंडस्ट्री में अगर आपको आना है तो बहुत ज़्यादा मस्ट है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इनमें से सबसे पहला और हम कहें कि एक बुनियादी पॉइंट ये है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बात ये हो जाती है कि लोग अपने खुद के एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, तो ज़्यादातर करके अगर कुछ ऐड वगैरह आती है तो उसको स्किप कर दिया जाता है या उसको स्क्रॉल अप कर दिया जाता है, यानी कि उसकी तरफ उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। सो यू हैव टू बी क्रिएटिव कि किस तरीके से मैं लोगों की नज़र जो है वो अपने कंटेंट की तरफ खींच सकता हूँ। उसके अंदर लिखी गई चीज़ें जो है वो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, जिससे कि थोड़ा बहुत ह्यूमर क्रिएट हो सके। तो ऐसे अगर ह्यूमर क्रिएट करने वाले आइडियाज़ हैं, ऐसी कुछ लाइनें लिखी गई हैं तो लोग ज़रूर उसे पढ़ते हैं। तो अटेंशन कैसे ग्रैब करना है, इसके लिए आपको इंटेलेक्ट और क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो आपको वर्ड्स के साथ प्ले करना आना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप एक नॉर्मल कैंपेन रन कर रहे हैं जिसके अंदर कुछ भी वर्ड प्ले वगैरह नहीं है तो आपकी इंग्लिश एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। ये एक और बेसिक चीज़ है कि उसके अंदर अगर आप कोई गलतियाँ करते हैं तो फिर यहाँ पर जो है वो आपका अप्रोच जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रोफेशनल दिखाई पड़ता है कि इनको ढंग से अपनी ऐड भी नहीं करना आता है तो ये हमें क्या सर्विसेज देंगे। तो इसकी वजह से इंग्लिश को परफेक्ट रखना है और थोड़ा थोड़ा वर्ड प्ले अगर आपको आता है तो फिर आप उसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी बना सकते हो। स्पेशली अगर कोई नए ट्रेंड्स चल रहे हैं, कोई नई चीज़ें घटित हो रही हैं इर्द गिर्द, तो उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पर वर्ड प्ले वगैरह करना जानते हैं तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा काम में आ सकती है। अगली चीज़ है कि आपको सीखना पड़ेगा कि वर्ड प्रेस जो है वो किस तरीके से काम करता है, क्योंकि वर्ड प्रेस जो है वो आपके एसईओ के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो जितने आपके वर्ड प्रेस के ब्लॉग में कीवर्ड्स ज़्यादा होंगे आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, उतना ही ज़्यादा आपका आर्टिकल या आपकी एड्स जो है वो गूगल सर्च के अंदर जो है वो सबसे ऊपर नज़र आएंगी। तो इसकी वजह से ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर जो है वो वर्ड प्रेस कैसे काम करता है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से जान लें। दोस्तों अगली चीज़ ये है इसके अंदर कि आपको जो है वो ग्राफिक डिज़ाइन भले ही नहीं आता हो, वो ज़रूरी भी नहीं है कि आपको ग्राफिक डिज़ाइन आना ही चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है कि वो कैसे वर्क करता है ये आपको पता होना चाहिए। कि मैं अगर कुछ पोस्ट डाल रहा हूँ, मेरा ग्राफिक डिज़ाइनर मेरे लिए वो डिज़ाइन कर रहा है, तो एक बेसिक कलर कौन से रखने चाहिए, कौन से कलर के ऊपर कौन से कलर का फॉन्ट आना चाहिए, उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए, मेरे पूरे पोस्ट में जो है वो फ़ोटोज़ कहाँ कहाँ पर और कितने होने चाहिए, उसका अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए। तो इसका एक विजुअलाइजेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो अगर आप अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं तो आप आपके ग्राफिक डिज़ाइनर को बता सकते हैं कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए, तो फिर वो आपको उस तरीके से जो है वो पूरा डिज़ाइन बना करके दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपकी खुद की विजन अच्छी होनी चाहिए और कलर्स का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि स्क्रीन के ऊपर भाई कौन से कलर्स ज़्यादा उभर करके आते हैं। और कलर्स उभर करके आते हैं इसका मतलब ये भी नहीं है कि आंखों में चुभने वाले कलर्स चाहिए। डिसेंट कलर्स हैं लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टिव लगे और उसका फॉर्मेशन भी ऐसा हो कि उसका जो है कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, पढ़ने में आसान हो, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है या जो हमारी टैग लाइन है जिससे हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो बड़े आसानी से दिखे। क्योंकि कभी भी आप देखते हैं तो जब आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो कोई भी पोस्ट के ऊपर आपकी नज़र तभी पड़ती है जब उसके अंदर कोई हाईलाइट पॉइंट हो, तो वो हाईलाइट पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही से दिखना चाहिए। फास्ट भी कोई स्क्रॉल कर रहा है तो भी उसके ऊपर जल्दी से नज़र जानी चाहिए, इस हिसाब से आपको उसे डिज़ाइन करना होता है। अगली चीज़ है कि एक डिजिटल एनालिसिस करना आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एक बहुत बढ़िया एनालाइज़र होने चाहिए, बहुत बढ़िया एनालिस्ट होने चाहिए, स्टैटिस्टिक का ज्ञान, इसका ज्ञान, उसका ज्ञान, वो नहीं मैं कहता हूँ, लेकिन एक बेसिक
क्या हो रहा है, आपके पेज पे एंगेजमेंट कितनी आ रही है, लोग जो पुराने आपके फॉलोअर्स हैं वो कितने बार बार आपके पेजेस को विजिट करते हैं, नए लोग कितने आ रहे हैं, ये सारी ही चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी कंपनी ने यहाँ पर कोई कैंपेन रन किया हुआ है और उनको ये पता चला कि हमारे जो सर्विसेज हैं वो देखने के लिए जिस डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे पोस्ट को देखने के लिए, वो सारे डिवाइसेस जो है वो एप्पल के डिवाइसेस हैं, यानी कि महंगे महंगे डिवाइसेस हैं। इसका मतलब क्या निकलता है कि भाई हमारे पास जो भी कोई यहाँ पर कस्टमर्स आ रहे हैं या हमारे प्रोबेबल कस्टमर्स जो हैं वो यहाँ पर एक हायर सेगमेंट के लोग आ रहे हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अफोर्डेबल सेगमेंट में भी हमारे सर्विसेज को लेके जाना चाहिए, ताकि हम हमारी इमेज को ब्रेक कर सके कि हमारी सारी सर्विसेज महंगी होती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमें पहुंचना पड़ेगा। इसके लिए हमारे स्ट्रैटेजी में हमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा, कुछ अट्रैक्टिव ऑफर्स लिखने पड़ेंगे। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से भी आप बड़ी बड़े जो है वो निष्कर्ष यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इसकी वजह से ये एनालिसिस करना आना चाहिए। अगली चीज़ ये है कि आपके अंदर पैशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कि पैशन जो है वही आपको आगे बढ़ाती रहती है, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग फील्ड है। यहाँ पर आए दिन ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। आपका ट्रेंड में भी आपने कोई ट्रेंड पकड़ करके यहाँ पर कैंपेनिंग की हुई है, वो ट्रेंड बदल गया तो लोग उसे नहीं देखेंगे, तो आपको अडेप्ट करते रहना पड़ता है। तो अगर जिस व्यक्ति में यहाँ पर ये चैलेंज टेकिंग अप्रोच नहीं है या जो नई नई चीज़ें इनोवेट नहीं करना जानता है, उसके लिए ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। तो इसकी वजह से एक पैशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अरे आज कुछ नया आ गया, कल कुछ और नया आ गया, मैं इसके हिसाब से अपने कैंपेनिंग को कैसे कर सकता हूँ या इसके हिसाब से मैं अपने पोस्ट को कैसे डाल सकता हूँ जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देख सकें। अगली चीज़ है कि इसके अंदर आपको आपके एक्सपीरियंस के साथ सीखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कोई एक प्रॉपर किताब नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि ये इंडस्ट्री या सोशल मीडिया के ऊपर के जो ट्रेंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा रैपिडली चेंज होते हैं। तो इसको एक बुक के अंदर बांधना या उसके कुछ एक थंब रूल्स बनाना ये मुमकिन नहीं है। तो इसकी वजह से जैसे जैसे आप चीज़ें करते जाएंगे वैसे वैसे आप सीखते जाएंगे कि किस टाइप के कलर्स जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, कैसे हम कैंपेनिंग करेंगे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, कौन से टाइप के हम अगर पंचलाइन इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा लोग हमारे पोस्ट के ऊपर जो है वो रिएक्ट करते हैं या ज़्यादा इंक्वायरीज आती हैं। ये आप कर करके ही सीखते हैं। तो ये सीखने का अप्रोच भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केवल एक आधा आपका जो कैंपेन है वो सक्सेसफुल हो गया, फिर अरे सक्सेसफुल हो गया, हम हो गए डिजिटल मार्केटर, ऐसा नहीं है। उससे आपने सीख क्या ली, क्या सीखे आप इससे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ जो इसके अंदर आ जाती है वो ये है कि आपको जो है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी ये कर सकते हैं, आप फेसबुक के ऊपर कर रहे हैं, व्हाट्सएप के ऊपर कर रहे हैं। तो हर एक प्लेटफॉर्म किस तरीके से वर्क करता है इसका ज्ञान होना भी बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि आपको एक बढ़िया डिजिटल मार्केटर बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कुछ सवाल हैं आपके तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिख सकते हैं।